इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद फॉरेनर्स और अगर कोई भारत माता की जय जय श्री राम या फिर आई लव इंडिया बोल दे तो फिर तो वो इनका फेवरेट हो जाता है। अगर इंडिया में किसी लोकल एरिया में कोई फॉरेनर दिख जाए तो लोग उन्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करने लगते हैं, जैसे कि कोई दूसरे प्लेनेट से कोई क्रिएचर आ गया हो। और अब फॉरेन क्रिएटर्स या फिर फॉरेन यूट्यूबर्स इस चीज का भर भर के फायदा उठाते हैं। इंडियंस फॉरेनर को थोड़ा स्पेशल ट्रीट तो करते ही है, लेकिन अगर उनके पास कैमरा हो तो फिर तो बात ही अलग है। इन फॉरेनर्स को फ्री में एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिल जाती है। कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका व्यू और रीच जैसे ही डाउन होता है वो तुरंत इंडिया की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही किसी क्रिएटर को एक लार्ज ऑडियंस चाहिए होती है वो तुरंत इंडिया की तरफ आ जाते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इंडियंस बहुत ही वेलकमिंग होते हैं। अनलाइक चाइना जिसकी पॉपुलेशन तो इंडिया जैसी ही है, लेकिन वहाँ किसी फॉरेन क्रिएटर्स को इतनी ज्यादा छूट नहीं मिली। कोई भी दूसरी कंट्री फॉरेन क्रिएटर्स को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती जितना ज्यादा सपोर्ट इंडिया की ऑडियंस करती है। मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े क्रिएटर भी हमेशा इंडिया की तरफ थोड़ा सा बेंड रहते हैं। What would be your message to Indian fans? Hey, I love you guys. I want to come back out there sometime soon. Hey, Virat Kohli, if you read this, I'm trying to film with you. And you guys have always been great. And most people don't realize, India is like one of our largest audiences, and so very grateful for all of you. आपने आजकल बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स के व्लॉग देखे होंगे, बहुत सारे फूड ब्लॉग देखे होंगे। नए नए फॉरेन यूट्यूबर्स इंडिया के अलग अलग दुकानों में जाते हैं, वहाँ की अलग अलग डिशेस ट्राई करते हैं और उनका रिव्यू वो अपने यूट्यूब चैनल पे देते हैं और इंडियन ऑडियंस को इसे देखने में बहुत मजा आता है। कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि इंडिया की टूरिज्म, इंडिया की ब्यूटी, इंडिया के लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हर फेस का दो साइड होता है। कई सारे ऐसे फॉरेन क्रिएटर हैं जो कि इंडिया की बुराई करते नहीं थकते। उन्हें इंडिया की अच्छाई तो नहीं दिखती, लेकिन वो इंडिया की बुराई जरूर दिखाते हैं। कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जैसे कि बाल्ड एंड बैंकरप्ट, आपने इनके शॉर्ट्स तो जरूर देखे होंगे। इनके हर दूसरे तीसरे शॉर्ट्स में इंडिया की बुराई जरूर होती है। अगर मैं इनके बारे में आपको कुछ बताऊं तो ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। अमेरिका में इनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिसके कारण इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसका नाम रखा बाल्ड एंड बैंकरप्ट। अब यूएस में इनका कंटेंट तो चल नहीं रहा था, जिसके कारण ये भाई साहब सब कुछ छोड़ के इंडिया आ गए और इंडिया में इन्होंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। इनके पहले और दूसरे व्लॉग में इन्होंने इंडिया की बुराई करनी स्टार्ट कर दी। इंडिया के इनकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ गई, भले ही इन्हें हिट मिलता लेकिन इनके वीडियोस में व्यूज बहुत ज्यादा आते। ये इंडिया के अच्छे साइड तो नहीं दिखाते, लेकिन इंडिया के सारे ही बुरे साइड दिखा देते हैं। ये इंडिया की गंदगी और इंडिया की बुरी चीजें खोजते हैं ताकि ये अपने चैनल पे अपलोड कर सके। आप इनके वीडियो के टाइटल से ही समझ सकते हो कि इनका कंटेंट कैसा होगा। इन्हें इंडिया इस प्लेनेट का सबसे डिस्गस्टिंग प्लेस लगता है, लेकिन फिर भी ये इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं और इंडिया में ही व्लॉग करते हैं, क्योंकि इन्हें गंदगी से कोई मतलब नहीं, इन्हें रीच से मतलब है, जो कि इंडियन ऑडियंस इन्हें भर भर के दे रही है। इंडियन ऑडियंस भले ही कोई न्यू इंडियन क्रिएटर को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन नए फॉरेन क्रिएटर्स को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। इंडिया में किसी इंडियन कंटेंट क्रिएटर का ग्रो होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किसी नए फॉरेन यूट्यूबर का ग्रो होना कंपैरिजन में आसान है, जिसके कारण इंडिया को फायदा तो है लेकिन साथ साथ लॉस भी है। फॉरेन में इंडिया का एक पूरा साइड बन चुका है। कई सारे फॉरेनर्स इंडिया से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। इंडियन सिविक सेंस का मजाक उड़ता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडियंस का सिविक सेंस सबसे खराब है और शायद कुछ इंडियंस पे ये बात लागू भी होती है। अब इस वीडियो को देखो, ये वीडियो न्यूजीलैंड का है और यहाँ पे ये आदमी पब्लिक पूल में साबुन और शैम्पू लगा के नहा रहा है और इस पब्लिक एरिया में कैसे कैसे नहा रहा है। इंटरनेट पे इस वीडियो का बहुत ज्यादा मजाक बना और इंडियंस का भी। अब इस क्लिप में ये लेडी एक अमेरिकन मॉल में घुस जाती है और वहाँ से लगभग 1 लाख का सामान चोरी करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन अमेरिकन पुलिस इन्हें तुरंत ही पकड़ लेती है और ये ऐसे एक्ट करती है जैसे ये दिखाना चाह रही हो ये सब नॉर्मल है। Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? The minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? अमेरिका क्या कहता था? इंडिया में सिविक सेंस सच में एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। ये लो, ये देख लो। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिसे देख के आप हैरान हो जाओगे कि कैसे कोई इंडियंस ऐसा भी कर सकता है। कोई फॉरेन टूरिस्ट इन्हें किसी भी टूरिस्ट प्लेस या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे दिख जाए तो ये छपरी इंडियंस इनके सामने छपरीगिरी करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें पब्लिकली अनकंफर्टेबल करने लगते हैं। इनको छपरी इंडियंस के कारण पूरे इंडिया का ही नाम बदनाम होता है। ये छपरी अतिथि देवो भव का मजाक बना के रख देते हैं। ये इंडियन सिर्फ इंडिया में ही इंडिया को बदनाम नहीं करते, बल्कि फॉरेन में जाके भी इंडिया को बदनाम करते हैं। इनकी कई सारी हरकतों का वीडियो इंटरनेट पे ऐसे वायरल हो रहा है जैसे सच में इंडिया को सिविक सेंस का प्रॉब्लम तो है। अब आप इस वीडियो को देखो जो
कि यूएसए का है, जहाँ ये इंडियन लेडी हैलोवीन के टाइम घर घर जाके सारे हैलोवीन की चॉकलेट चोरी कर रही है। ये बच्चों के लिए रखा हुआ चॉकलेट, बच्चों को भी पता है कि इनमें से एक एक ही लेना, लेकिन ये लेडी सारा चॉकलेट ही साफ कर देती है। अब वो इंडियंस जो कि फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं, फॉरेन में शिफ्ट होने के बाद वो अपना इंडियन कल्चर तो नहीं भूले, वो अपना इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है। वो फॉरेन में जाके छठ पूजा जैसे महापर्व को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो नदी के किनारे पूरा कचरा फैला के चल जाते हैं। उस पूरे एरिया में कचरा फैल जाता है और उस कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। अब वो इंडिया तो है नहीं कि कहीं भी कचरा फैला के चले गए, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा कैसे भी करो, कचरा फैलाओ और वापस घर चल जाओ, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। और इस चीज को इंटरनेट पे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप वहाँ कचरा फैला रहे हो तो उसे साफ भी करो। इंडियंस कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी भी हिल स्टेशन पे या फिर किसी भी माउंटेन पे, तो अगले दिन वो पूरा एरिया कचरा से भर जाता है। प्लास्टिक के रैपर्स, बॉटल वहाँ पे फेंके हुए रहते हैं और उन सब चीजों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन वही कोई फॉरेनर आता है तो वो अपना कचरा अपने साथ लेके जाता है, या फिर वो उन कचड़ों को एकदम सही जगह पे फेंकता है। इन सब चीजों के लिए इंडियंस को क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि सही भी है। इंडिया पूरे वर्ल्ड के सबसे डर्टीएस्ट कंट्री में से एक है, और इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, जो कि लगातार 7 साल से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है, वो भी किसी फॉरेन सिटी के कंपेयर में बिल्कुल क्लीन नहीं है। Guys, I'm in Indore right now and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. So nice, honestly. मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा। अब इस वीडियो में ही देखो, जहाँ पे एक इंडियन मैन अपनी रशियन वाइफ के साथ घूमने आए होते हैं और लोग उन्हें 6000 कह के चिढ़ाते हैं। 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा। इस वीडियो में ये लड़का इन फॉरेनर्स का रेट बताता है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ये कैसी नास्टी चीज इंडियंस करते हैं और उन्हें पता नहीं इसमें क्या मजा आता है। वो ये करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं, किसी को नहीं पता, शायद उनको भी नहीं पता। इंडियंस सिर्फ अपने घर को अपना मानते हैं, अपनी कंट्री को अपना नहीं मानते, क्योंकि घर तो पूरी तरह से साफ होता है और बाहर जितना कचरा फैला सकते हैं उतना फैला। ये काम इंडिया में तो चल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं। India, the most spiritual country in the world. God is not here. What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess, though. Give me one more guess. It's definitely India. लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं। अब इस वीडियो को देखो, जहाँ ये अफ्रीकन रिलीजियस इंडियन स्टोर में जाके KFC के चिकन खाने लगता है। So there's no meat, no nothing. No meat, no onion, no garlic. Okay, well in that case. What is this? Oh my God! Prabhu, go outside, please. Throw some. Throw some. सिविक सेंस का प्रॉब्लम पूरी कंट्री में है, क्योंकि इंडियंस पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में फैले हुए हैं। आप क्लोज में गाड़ी चल रहे तो मतलब थूक दोगे हमारे ऊपर क्या? आपको किसने बोला था गाड़ी के एकदम यहाँ पे चलाने को? अरे तो तुम्हारी गलती, देखो ना गाड़ी पे आपने पूरा थूक दिया सारा गुटखा आपका जो भी खा रहे हो आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले? पापा हो मेरे, घर वाले हो, कौन हो आप मेरे? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।